गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। शांति शिक्षा हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का 8वां पेपर है, पीस एजुकेशन। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स पर बात की। शांति शिक्षा क्या होती है, उसकी अवधारणा के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में लगभग हम लोग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, 2-3 टॉपिक्स, तो उन्हें भी हम लोग जल्दी से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोगों का रिवीजन रह जाएगा। तो इससे पहले हमने बात की थी अष्टांग योग के बारे में। सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। और आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन क्या है। तो भारतीय दर्शन का अभिप्राय सत्य के स्वरूप का अनावरण करना है। आत्मा अथवा ब्रह्म को ही सत्य माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का उद्देश्य आत्मदर्शन अथवा ब्रह्म दर्शन है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन का आधार आध्यात्म विद्या है, और यही कारण है कि भारतीय दार्शनिक चिंतन की लगभग समस्त धाराएं आध्यात्म से ही प्रस्फुटित होती हैं। भारतीय दर्शन सदा से ही मनुष्य की आंतरिक शांति, अहिंसा, सत्य और नैतिकता के मूल्यों पर आधारित रहा है, और यही कारण है कि भारतीय दार्शनिक चिंतन सदैव विश्व शांति एवं वसुधैव कुटुंबकम के प्रोत्साहन पर बल देता है। यदि हम बात करें तो वैदिक काल से अब तक बहुत से ऐसे विचारक हुए हैं, और साथ ही अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का जन्म भी हुआ है। इन सब के द्वारा शांति, प्रेम, भाईचारे आदि का उद्घोष किया गया है। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान काल में महात्मा गांधी का शांति दर्शन की दृष्टि से विशेष योगदान है। हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। तो उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। वो हिंसा को ज़्यादा मानते थे, वो महत्व देते थे शांति को। अब हम बात करते हैं भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में शांति। तो भारत सदैव से ही शांति प्रिय देश रहा है, सभी को पता है। और विभिन्न भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में भी शांति एवं अहिंसा को भी प्रमुख स्थान दिया गया है। कुछ दार्शनिक विचारधाराएं जो हैं वो इस प्रकार हैं, जिन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैदिक दर्शन और शांति के बारे में। तो भारतीय ज्ञान का मूल स्रोत वेदों को माना जाता है। जो हमारे ऋषि मुनि हुए, उन्होंने सत्य और धर्म का प्रत्यक्ष जो दर्शन है वो करके इन ग्रंथों की रचना की थी। यद्यपि वेद प्रत्यक्ष रूप से किसी दार्शनिक विचारधारा की संकेत नहीं करते हैं, किंतु इसमें संग्रहित मंत्रों की रचना मानव कल्याण एवं जगत की शांति को बनाए रखने की दृष्टि से किया गया प्रतीत होता है। यदि मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करना है तो उसे धर्म यानी कि शुद्ध आचरण एवं शांति को धारण करना होगा। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इस चीज पे शुरू से हम लोग चले आ रहे हैं। तो इन चीज़ों से विश्व शांति हेतु भारतीय दार्शनिक चिंतन की प्राचीनता व्यक्त होती है। अब हम बात करते हैं योग दर्शन और शांति के बारे में। तो जैसा हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं योग दर्शन के बारे में, अष्टांग योग के बारे में हमने पढ़ा था। महर्षि पतंजलि को सभी जानते हैं, उनके बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था। तो योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। योग का अर्थ होता है चित्तवृत्ति का निरोध। जो व्यक्ति चित्तवृत्तियों, अब क्वेश्चन आता है चित्तवृत्ति होती क्या है। जो भी आपका काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ, मोह आदि चीजें चित्तवृत्तियां होती हैं। और जो व्यक्ति चित्तवृत्तियों से मुक्त हो जाता है उसे हम योगी कहते हैं। पतंजलि ने योग को आंतरिक शांति का साधन माना है। उसके अनुसार योग द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। पहले महर्षि जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेते थे, जो कि आजकल बिल्कुल देखा ही नहीं जाता है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वह आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेता है।
पतंजलि ने योग के 8 अंग बताए हैं, जो कि हमने पिछले अध्याय में चर्चा की थी अष्टांग योग के बारे में। तो उनके द्वारा व्यक्ति चित्त को नियंत्रित कर आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है, विश्व में शांति की स्थापना का माध्यम बन सकता है। अब हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन और शांति के बारे में। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक सभी को पता है महात्मा बुद्ध हैं, और इन्होंने संसार में चारों तरफ व्याप्त दुख एवं अशांति को देखकर इससे निवृत्त होने का मार्ग बताया। इन्होंने जनसामान्य को 4 आर्थ सत्यों से अवगत कराया, जो इस प्रकार हैं। संसार दुखमय है, इस दुख का कारण है, इन दुखों का नाश संभव है, दुखों के नाश का उपाय भी है। सांसारिक दुखों से मुक्ति का जो मार्ग बुद्ध ने बताया वह अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार है। अष्टांगिक मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, वो सम्यक आजीवता। और महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देते हुए बताया कि राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर जो मनुष्य चारों आर्य सत्यों का ध्यान करते हुए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है, उसका अंतःकरण तृष्णा रहित और शांत हो जाता है तथा वह सदैव के लिए जन्म मरण से भी मुक्त हो जाता है। महान सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म एवं दर्शन से प्रभावित होकर सदैव के लिए हिंसा को त्याग दिया था। सभी को पता है, युद्ध में उन्होंने जब चीजें देखी, हिंसा को देखा, तो उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। तो उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और हिंसा को त्याग दिया तथा मानव कल्याण एवं विश्व शांति के कार्यों में आजीवन लगे रहे। इसके बाद हम बात करते हैं जैन दर्शन और शांति के बारे में। यद्यपि जैन धर्म एवं दर्शन के प्रवर्तक ऋषभदेव जी को माना जाता है, किंतु वर्तमान में यदि हम बात करें तो जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप जो महावीर स्वामी जी हैं, उनके उपदेशों पर आधारित है। जैन दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई, किंतु अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। अहिंसा को जैन धर्म में परम धर्म माना गया है। जैन दर्शन में 2 प्रकार की हिंसा का उल्लेख देखने को हमें मिलता है: कषाय और ऐतनाचार। क्रोध, लोभ, माया आदि के वशीभूत होकर किसी को क्षति अथवा पीड़ा पहुंचाना कषाय हिंसा अथवा यथार्थ हिंसा कहलाती है। असावधानी से हुई हिंसा को ऐतनाचार हिंसा कहा गया है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, यदि हम लोग जानबूझकर किसी जीव को मारते हैं या पीड़ा देते हैं तो वो कषाय हिंसा है। लेकिन यदि अनजाने में चीजें होती हैं या कोई जीव मर जाता है, पैरों के नीचे आ जाता है, तो वो क्या होती है? ऐतनाचार हिंसा होती है। इस प्रकार जैन दर्शन किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार नहीं करता। अतः विश्व शांति में या विश्व में शांति की स्थापना तथा मानव कल्याण के लिए जैन दर्शन में अहिंसा व्रत का उपदेश दिया गया है। और अहिंसा के साथ साथ सत्य बोलना, चोरी ना करना और चोरी ना करने के लिए प्रेरित करना, आवश्यकता से अधिक धन अथवा वस्तुओं का संग्रह न करने को ही अनिवार्य बताया गया है, और जो निश्चित रूप से सामाजिक शांति के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं में शांति के बारे में चर्चा की। वैदिक दर्शन और शांति क्या है, योग दर्शन और शांति, बौद्ध दर्शन और शांति, जैन दर्शन और शांति, इन चीज़ों के बारे में हमने आज चर्चा की। और आगे आने वाली वीडियो में हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आप लोग इसके पिछले जो वीडियो हैं या इससे पिछले टॉपिक की जो वीडियो हैं उन पर आप लोग फोकस करें, उनको आप लोग एक बार सरसरी निगाह से देख लें, क्योंकि सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो आज हम लोगों ने चर्चा की भारत में शांति हेतु दार्शनिक चिंतन की, जिसमें हमने चर्चा की भारतीय दार्शनिक विचारधारा में शांति की। हम लोगों ने 4 चीज़ों को कवर किया आज: वैदिक दर्शन और शांति को, योग दर्शन और शांति को, बौद्ध दर्शन और शांति को, जैन दर्शन और शांति को,
और इससे आगे की वीडियो में हम लोग हमारे राष्ट्रपिता जो कि महात्मा गांधी जी हैं, गांधी दर्शन और शांति के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में।